हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है लिव एंड लेट लिव। लिव का मतलब होता है रहना एंड लेट लिव और रहने देना। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जियो, लिव, जियो एंड लेट लिव और जीने दो, जियो और जीने दो। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव द राइट टू लिव। एनिमल्स यानी कि जो जानवर हैं, ऑल्सो हैव उनके पास भी है, द राइट टू लिव यानी कि उनके पास भी अधिकार है रहने का। वी मस्ट कीप ओवर वाटर बॉडीज क्लीन। वी मस्ट कीप हमें रखना चाहिए। कीप का मतलब होता है रखने, रखना। तो मस्ट का सेंस होता है अवश्य ही, तो हमें अवश्य ही रखना चाहिए ओवर वाटर बॉडीज क्लीन। अपना जो पानी है उसको क्या करना चाहिए, हमेशा ही अवश्य ही साफ रखना चाहिए। वंस देयर वॉज अ बिग पूल नियर अ विलेज। वंस का मतलब होता है एक दफ़ा या एक बार। देयर वॉज अ बिग पूल, पूल कहते हैं तालाब को। तो एक बड़ा तालाब था, नियर करीब, अ विलेज एक गांव के। तो एक गांव, एक दफ़ा एक गांव के करीब एक बड़ा तालाब था। द विलेजर यूज द वाटर ऑफ द पूल फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर द अदर पर्पजेज। द विलेजर जो गांव वाले थे, यूज्ड वो इस्तेमाल करते थे, द वाटर पानी को। पानी किसका, ऑफ द पूल तालाब का। तो तालाब का पानी वो इस्तेमाल करते थे फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए, एंड फॉर द अदर पर्पस और किसी और उद्देश्य के लिए, किसी और मकसद के लिए। द पूल वाज अबंडन विद स्मॉल फिश। जो पूल था वह अबंडन, अबंडन का मतलब होता है भरे होना। तो वो भरा हुआ था विद स्मॉल फिश। तो छोटी छोटी मछलियों से जो तालाब था वो भरा हुआ था। वंस आ फिशरमैन वेंट फिशिंग टू द पूल। वंस एक बार, अ फिशरमैन एक मछुआरा, वेंट गया, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, वो गया फिशिंग, फिशिंग करने के लिए यानी कि मछलियां पकड़ने के लिए गया, टू द पूल तालाब पर। तो एक बार एक मछुआरा तालाब पर मछलियां पकड़ने के लिए गया। द फिशरमैन वॉज वेरी ग्रीडी। जो मछुआरा था वॉज वेरी ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो जो मछुआरा था वो लालची था। ही वॉन्टेड टू कैच ऑल द फिश। ही वॉन्टेड वो चाहता था। वांट का मतलब होता है चाहना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वॉन्टेड। तो वो चाहता था टू कैच पकड़ना, ऑल द फिश वो सभी जो मछलियां थी उनको पकड़ना चाहता था। ही कास्ट हिज नेट इन टू द पूल एंड सेट डाउन। ही कास्ट, कास्ट का मतलब होता है बिछाना। तो उसने बिछाया हिज नेट अपना जाल, इन टू द पूल तालाब में। तो तालाब में उसने अपना जाल बिछाया, एंड सेट डाउन और बैठ गया। सेट डाउन की सेकंड फॉर्म है सेट डाउन और वो बैठ गया। बट लेकिन ही बिकेम इम्पेशेंट सून। ही बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम। बिकम का मतलब होता है हो जाना, तो वो हो गया सेकंड फॉर्म है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्र। तो वो बेसब्र हो गया, सुन जल्द ही। तो वो जल्द ही जो है बेसब्र हो गया। सो इसलिए ही टाइड अ लॉन्ग स्ट्रिंग टू अ स्मॉल स्टोन। ही टाइड, टाइड का मतलब होता है बांधना। तो उसने बांधा अ लॉन्ग स्ट्रिंग, एक लंबी जो स्ट्रिंग थी यानी कि वो बांधा, टू अ स्मॉल स्टोन एक छोटे पत्थर से। तो उसने एक छोटे पत्थर से एक जो है तार बांधी। देन फिर पुटिंग इट इनटू द पूल। तो पुटिंग इट इनटू द पूल, तो तालाब में डालकर, ही बिगैन टू स्टिर द वाटर टू ड्राइव मोर फिश इनटू हिज नेट। ही बिगैन उसने शुरू कर दिया, टू स्टिर हिलाना,
द वाटर पानी को, तो उसने पानी को हिलाना शुरू कर दिया टू ड्राइव मोर फिश इनटू हिज नेट। जो मछलियां थी उनको अपने जाल में लाने के लिए उसने क्या किया, पानी को हिलाना शुरू कर दिया। A villager saw him do so and asked him not to make the water muddy. A villager एक गांव वाला, सा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, उसने देखा हिम उसको डू सो ऐसा करते हुए, एंड आस्क्ड हिम और उससे कहा, नॉट टू मेक ना बनाने को, द वाटर पानी को, मड्डी गंदा। तो एक गांव वाले ने उसको ऐसा करते हुए देखा और उससे कहा पानी खराब ना करने को या गंदा ना करने को। बट द फिशरमैन डिडंट लिसन टू हिम एंड वेंट ऑन बीटिंग द वाटर एंड मेकिंग इट डर्टी। बट द फिशरमैन, लेकिन जो मछुआरा था, डिडंट लिसन, उसने नहीं सुना, टू हिम उसको, एंड वेंट ऑन बीटिंग, और वो मारता रहा द वाटर पानी को, यानी कि वो पानी को हिलाता रहा, एंड मेकिंग इट डर्टी, और उसे गंदा बनाता रहा। यानी कि जो मछुआरा था उसने उस गांव वाले की नहीं सुनी और वो पानी को हिलाता रहा और पानी को गंदा करता रहा। सो इसलिए द विलेजर ब्रॉट सम कंपेनियंस आर्म विद वेपन्स। तो जो गांव वाला था ब्रॉट, वो लाया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, तो वो लाया सम कंपेनियंस कुछ साथियों को, आर्म विद वेपन जो कि हथियारों से लदे हुए थे, उनको लाया। सीइंग देम, उनको देखकर, द फिशरमैन गॉट स्केर्ड, तो जो मछुआरा था गॉट स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है डर जाना, तो वो डर गया। ही ड्रीव आउट हिज स्टोन एंड अपोलोजाइज। ही ड्रीव, उसने निकाला, ड्रा का मतलब होता है निकालना, तो सेकंड फॉर्म है ड्रीव, उसने निकाला, हिज स्टोन, अपने पत्थर को, यानी कि उसने अपना जो पत्थर था वो पानी से निकाल लिया, एंड अपोलोजाइज, और उसने क्या की, माफ़ी मांगी। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।